स्वागत है सभी मेरे छोटे भाई बहन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो मैं आपके लिए आज से शुरू कर रहा हूं क्या, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट शुरू करें ना। वर्ग और वर्गमूल हमारा हो चुका है कंप्लीट पूरा का पूरा 20 वीडियो में, जो कि आपको प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। पूरा हर एक चीज कैसे क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ 20 वीडियो में, जो है पूरा का पूरा कंप्लीट है। हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराया है। अगर आप सीखना चाहते हैं वहां से कुछ, अगर आप करना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन, आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट पे, आपको थंबनेल पे ना लिखा हुआ मिल जाएगा इस प्रश्नावली का कितना क्वेश्चन है उस वीडियो में, वहां से आप कर सकते हैं कंप्लीट। तो मेरे सभी छोटे भाई बहन, आज हम सीखेंगे क्या, घन और घनमूल। खास करके क्या सीखेंगे आज, हम घन के बारे में सीखेंगे। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं, छोटे छोटे भाई हैं, उनके साथ शेयर भी करिएगा पढ़ने के लिए। मेरे भाई, आज हमको पढ़ना है क्या, क्यूब के बारे में पढ़ना है। घन क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। तो उम्मीद करता हूं आप सब हमारे साथ पहले से जुड़े होंगे। अगर पहले से जुड़े हैं तो पता भी होगा आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है। आपका थोड़ा सा हम समय लेते हैं, लेकिन हम आपको सिखाते बेहतर हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आता होगा। क्या है कि वर्ग और वर्गमूल जिस तरीके से मैंने सिखाया है उसी तरीके से आपको क्यूब यानी घन और घनमूल भी। आज का वीडियो जरूर रहेगा हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा। हमारा क्या होता है घन और कॉन्सेप्ट, जैसे प्रश्नावली क्वेश्चन करने से पहले ना हमें कॉन्सेप्ट होते हैं ना, समझना जरूरी होता है। जो क्वेश्चन होते हैं अगर हम सीखे नहीं रहेंगे तो सीधा सीधा प्रश्नावली क्वेश्चन करने जाएंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा ना। इस वजह से आज कुछ कॉन्सेप्ट और घन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्यूब। क्या मेरे भाई, घन। घन क्या होता है, क्यूब। ये चीज देखते हैं हम, क्यूब हमारा क्या होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। घन एक ऐसी, लिख लीजिए आप, घन एक ऐसी ठोस आकृति है। ऐसी, आप कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। ठोस आकृति है, ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या लिखा है मैंने, घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्यूब, क्यूब आप देखे होंगे, क्यूब जो होता है उसी कहते हैं ना घन, उसी को कहते हैं जिसमें हम सेट करते हैं, सारे रंग को एक तरफ करते हैं, वही होता है हमारा क्यूब। वो एक क्या है, एक प्रकार का ठोस आकृति है ना। अभी वर्ग क्या होता था, वर्ग देखो, वर्ग और घन ये दोनों में अंतर समझते हैं हम। वर्ग क्या होता था, इनकी भी भुजाएं क्या होती थी, आपस में बराबर होती थी, लेकिन ये हमारा 2D होता है और ये घन क्या होता है, 3D होता है। कहने का मतलब, ये वर्ग जो है ना वो क्या होता था, इसमें ये चारों भुजाएं इसमें भी बराबर होती थी, लेकिन ये 2D आकृति होती थी। वर्ग क्या होता था, जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती थी, वो कहीं पर भी होता था वर्ग। जैसे क्या हो गया, कोई रूम हो गया, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, उसको भी हम वर्ग कह सकते हैं। हाँ, जैसे आपके पास कोई कॉपी है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, उसको भी वर्ग कह सकते हैं। लेकिन घन जो होगा वो क्या होगा, सारी चीजें, ऊपर का तल, नीचे का तल, दाहिने बाएं सारी साइडें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, वही घन होगा। देखो उसका क्या होता है, उसका फिगर ऐसे बनता है। घन आपके पास जो घन है जिसको आप सेट करते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप देखे होंगे, इसी तरीके से तो होता है, इसी तरीके से तो होता है ना मेरे भाई। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से होता है, यही होता है घन। क्या होता है, इसी को कहते हैं हम घन कहते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या मेरे भाई,
गणित में पढ़ रहे हैं, इस वजह से घन। गणित में पढ़ रहे हैं तो हमको संख्याओं के बारे में पढ़ना है, हमें तो पता चल गया घन किसे कहते हैं, घन इसे कहते हैं, वर्ग इसे कहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमको संख्याओं के बारे में पढ़ना है। चलते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं घन संख्याएं हमारी क्या होती हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, घन संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी संख्या को हम घन संख्या कह सकते हैं। घन संख्या कौन कौन सी होती हैं। अब घन संख्या कौन कौन सी होंगी, चलो मैं लिखता हूं, चलो देखते हैं। एक क्या हमारी घन संख्या है, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा एक घन संख्या है। क्यों, अब बताओ एक हमारा घन संख्या क्यों है मेरे भाई। जब आप इसका घन करने जाओगे, क्या घन करने जाओगे, तो एक यानी कि घन करने का मतलब यानी कि इसका क्यूब जब करोगे, तो एक का क्यूब जब करोगे तो क्यूब यानी कि एक के ऊपर क्या 3 घात, यानी क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 1। एक हमारा एक क्या है, घन है, यानी कि एक घन संख्या है। फिर आ जाते हैं हम दो, देखते हैं दो क्या हमारा घन संख्या है। दो हमारा क्या घन संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या लेंगे हम जिसका 3 बार गुणा कराने पर वो संख्या आ जाए। अब बताओ कौन सी ऐसी संख्या ले जिसका हम 3 बार गुणा कराएं तो हमारा यानी 2 आ जाए, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। चलते हैं 3 की तरफ, चलते हैं। 3 हमारा बताओ, 3 क्या हमारा एक घन संख्या है, नहीं है। अब बताओ कौन सी संख्या ऐसी लें जिसका 3 बार गुणा कराएं हमारा जाके 3 आ जाए, ऐसी कोई संख्या है नहीं। 1 का गुणा कराओगे 3 बार तो 1 ही आ जाएगा, 2 का गुणा 3 बार कराओगे तभी आगे बताते हैं। चलो 4 क्या हमारा एक घन संख्या है, नहीं है। 5 क्या हमारा एक घन संख्या है, नहीं है। 6 ये भी नहीं है, 7 ये भी नहीं है, 8 बताओ क्या हमारा एक घन संख्या है, बताओ ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कराएं 3 बार ताकि हमारा 8 आ जाए। तो वो देखो, अगर हम देखो अभी तो 1 का करा लिए, अब 2 का कराते हैं। जब 2 का क्यूब करेंगे, ध्यान से देखना, 2 का क्यूब इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा कराओ, 2 का 2, 2 दूने 4, 4 का 2 में कराएंगे तो 8 हो जाएगा, 8। इसका मतलब 8 हमारा क्या है, एक घन संख्या है। क्या है हमारा, 8 एक घन संख्या है। अब बताओ घन संख्या समझ में आई आपको। ऐसी संख्या को जैसे 8 है हमारे पास, इस संख्या का 3 यानी 3 समान संख्याओं से गुणा कराने पर संख्या प्राप्त होती है, जो वही हमारा क्या होती है, घन संख्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा कराया है, क्या 2 का 3 बार गुणा कराया, 2 2 2, इनका गुणा कराने पर हमारे पास कितना आया, कि नहीं मतलब 8 आया। इस वजह से 8 हमारा क्या है, घन संख्या है। तो अब बता दो, 1 के बाद क्या आता है, 2। 2 का जब क्यूब करेंगे, जैसे हमारे घन संख्या की बात हो रही है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। पहली घन संख्या का अगर मैं बात करूं, पहली हमारी घन संख्या कौन सी है, वो है 1। और दूसरी घन संख्या की बात करूं तो दूसरी घन संख्या कौन सी हमारे पास, 8 है। और तीसरी घन संख्या की बात करता हूं, तीसरी घन संख्या हमारी कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 3 कराएंगे 9, 9 का 3 गुणा कराएंगे 27। तीसरी घन संख्या कौन सी है हमारे पास, 27 है। ये इसी को घन संख्या कहते हैं, क्या, घन संख्या, यानी कि जिसका, और एक बात सुनो, वो संख्या जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 अभाज्य गुणनखंड समान आए, 3 अभाज्य गुणनखंड समान आए, वही होती है हमारी पूर्ण घन संख्या या फिर घन संख्या। अब मैंने क्या कहा, 3 समान अभाज्य गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड करें, चलो मैं 27 का करता हूं एक बार आपके लिए। 27 अभाज्य गुणनखंड तो आपको आता होगा, अगर वर्गमूल मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको आता होगा। चलो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब बताओ ये किस संख्या से कटेगा, हमारा 3 से करेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 3 3 9, फिर 3 1 9 3। अभी मैंने आपको क्या कहा, ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या आ रही वो 3 संख्या आ जाए, यानी 3 समान संख्या आ जाए। अब बताओ 3 हमारा क्या है, 3 समान संख्या ना, 1 2 3, 3 बार आ रहा है ना, इसका मतलब 27 हमारा क्या है, एक मेरे भाई क्या है, घन संख्या है।
तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। कुछ पॉइंट और देखते हैं, हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। 4 का करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब इसके बताओ 27 और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी एक घन संख्या नहीं है। जैसे 36 की बात कर ले, 38 की बात कर ले, 50 की बात कर ले, ये सब हमारी क्या है, घन संख्या नहीं है। ये सब हमारी क्या है, घन संख्या नहीं है। घन संख्या यही है। अभी 1 से लेकर 100 तक की बात करोगे, इसके बाद एक संख्या और आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 5 का। देखो अगर मैं 5 का क्यूब करने जाऊंगा, 4 के बाद 5 करूंगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 125, यानी कि ज्यादा हो जा रहा है ना, 125 100 से। अगर मैं कहूं 1 से लेकर, क्या मेरे भाई, नहीं 1 से नहीं, 0 से लेकर 100 के बीच में कितनी घन संख्याएं हैं। मैं आपसे ये कहूं 0 से लेकर 1 100 के बीच में कितनी घन संख्या है, तो बता सकते हो कितनी घन संख्या है? बिल्कुल बता सकते हो। देखो 0 से लेकर पहली घन संख्या 1 है, दूसरी हमारे पास 8 है, तीसरी 27 है और चौथी 64 है। जैसे ही 4 के बाद आता है 5, 5 का क्यूब कर रहे हैं तो 125 आ जा रहा है। 5 5 25, 25 5 125 हो जा रहा है ना। इस वजह से 0 से 100 के बीच में कितनी घन संख्या है, तो कितनी संख्या है, 4 घन संख्या हमारे पास है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब चलते हैं कुछ आगे समझते हैं हम। अब हम देखते हैं जैसे अब इसके आगे देखते हैं, जैसे कोई संख्या है हमारी पास, उसका जब हम घन निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो 1 है, 1 का हम क्यूब निकाल रहे हैं तो उसका इकाई अंक कितना आ रहा है। और जैसे कोई भी संख्या हो, मान लो 12 है, 13 है, 20 है, 25 है, इनका जब हम क्या कर रहे हैं, घन निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। ये क्वेश्चन आप में आता है, इस वजह से मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं। चलते हैं हम वही चीज देखते हैं। अब इकाई अंक की बात थोड़ा समझते हैं। इकाई अंक ध्यान से देखना, इकाई अंक क्या। मैंने पूछा आपसे भैया कि मान लो 11 है हमारे पास, 11 का क्यूब करेंगे इकाई अंक कितना आएगा। मैं क्यूब ज्ञात करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं इसका जब क्यूब निकालेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा। जैसे मैं मान लो 19 है, 19 का क्यूब करता हूं तो इसका इकाई अंक, क्यूब निकालने के बाद सिर्फ इकाई अंक हमको बताओ, क्यूब मत बताओ, सिर्फ इकाई अंक बताओ, कैसे निकालोगे आप। ये सवाल आप में आते हैं, इस वजह से मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे हम, क्या होगा हमारे पास, 1 गुणे 1 गुणे 1। जब 1 का आपस में गुणा कराते हैं तो वही आता है, 1 ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 का लेते हैं, 2 का क्यूब करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 3 करते हैं, 3 का क्यूब करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 3 9, 9 3 27। आगे चलते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का जैसे ही, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है, क्यूब करना है, क्यूब पढ़ रहे हैं। 4 का क्यूब करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, चौका 64 हो जाएगा। चलते हैं आगे, 5 का करते हैं, 5 का क्यूब करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125 हो जाएगा। अब फिर आ जाता है 6 का क्यूब करते हैं, 6 का करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6 का 6 में गुणा करेंगे, 216, 6 कहाँ 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 7 का करते हैं, 7 का क्यूब करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ता 49, 49 सत्ते होता है 343। आगे चलते हैं, 8 का क्यूब करेंगे, 8 अठाए 64, 64 अट्ठे 512, कितना हो जाएगा, 512। फिर उसके बाद आ जाता है 9, 9 का क्यूब जब हम करेंगे कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81, 81 9 729 होता है। तो ये इतना हो गया। अब इसी से हम समझते हैं, क्या समझते हैं,
अब इसी से हम समझते हैं किसी भी संख्या का हमको जैसे इकाई अंक निकालना होगा, इसी से हम समझेंगे। देखो अभी देखो, जैसे किसी एक का क्यूब किया, उसका इकाई अंक एक आया, कहने का मतलब एक ही आ रहा है। दो का किया, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तीन का कर रहे हैं, 7 आ रहा है। चार का कर रहे हैं, 4 आ रहा है। पांच का कर रहे हैं, 5 आ रहा है। 6 का कर रहे हैं, 6 आ रहा है। 7 का कर रहे हैं, 3 आ रहा है। 8 का कर रहे हैं, 2 आ रहा है। 9 का कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 0 का करेंगे तो 0 आएगा। अब बताओ हमें, जैसे मैं 12 का क्यूब किया, तो मेरे भाई 12 का जैसे ही मैं क्यूब कर रहा हूं, अब मेरे को ये बताओ इसका जो क्यूब आएगा, इसका इकाई का अंक कितना होगा? 12 का क्यूब करेंगे तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, बता सकते हो? बताओ। 12 का जब हम क्यूब करेंगे तो वो उसका इकाई अंक जैसे देखेंगे, लास्ट में कितना है? यहाँ पे 2 है, देखना ध्यान से। लास्ट में कितना है? 2 है। जब 2 है तो 2 का इकाई अंक कितना आया है? 8। तो इसका भी इकाई अंक हमारे पास 8 ही होगा। क्या होगा? 8 ही होगा। वो होता है, चाहे आप चेक कर लेंगे, 12 को होता है क्यूब 17 28। बस समझ भाई, कितना होता है? 17 28 होता है, तो इकाई अंक 8 आया ना। चलो मैं करता हूं 14 का क्यूब। अब बताओ मेरे भाई इसका इकाई अंक क्या होगा? 14 का इकाई अंक क्या होगा? जैसे 14 का क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या है, हम देखेंगे इसका। 4 का देखते हैं, 4 का जब मैंने क्यूब किया कितना आया इकाई अंक? 64 आया है। 64 आया, इकाई अंक कितना है? 4 है। इसका भी इकाई अंक 4 ही होगा। अब 14 का जब क्यूब करते हैं कितना आता है? 27 44। 27 44। आप 14 गुणे 14 गुणे 3 बार, 14 का 3 बार गुणा कराओगे यही आएगा 27 44 ही आएगा। चलते हैं अब हम देखते हैं कौन सी संख्या का। अब ले जैसे मैं 7 यानी कि 17। चलो अब 17 का जब हम क्यूब कर रहे हैं, इसका क्यूब निकाल लो भैया, और बताओ हमको इकाई अंक कितना। क्यूब हमको मत निकाल के बताओ, सिर्फ बताओ इकाई अंक कितना होगा। कैसे निकालोगे? आप देखेंगे सीधा सीधा, कुछ भी नहीं देखेंगे, आपको 7 का जैसे क्यूब पता होना चाहिए। 10 तक आप क्यूब याद कर लेना जरूर हर हाल में। 7 का जब क्यूब करोगे तो आप उसका इकाई अंक देखोगे 343 होता है। इसका मतलब इसका भी इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा? 3 ही होगा। तो 17 कितना होता है? 49 13 होता है। 49 13 इसका क्यूब होता है। इकाई अंक वाली बात आपको समझ में आ रही? बताओ। इकाई अंक हमको किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर निकालना रहेगा, कोई भी घन देगा, कोई भी संख्या देगा, यहां से कितनी भी बड़ी संख्या का आप जैसे निकाल सकते हो। मान लो 128 का क्यूब निकालो, इसका इकाई अंक कितनी भी बड़ी संख्या है? 128। 8 का इकाई अंक कितना है? 2 आ रहा है ना, 2। इसका भी इकाई अंक 2 ही आएगा, चाहे आप 128 का 3 बार गुणा करा के देखोगे तो इकाई अंक हमारे पास 2 ही आएगा। तो कहने का मतलब है आप 1 से लेकर 10 तक क्या करेंगे? क्यूब याद कर लेंगे। इतना तो जरूर आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आता है इकाई अंक का, आप सीधा सीधा तुरंत निकाल के पता चल जाएगा आपको। जैसे 4 का क्यूब करेंगे, उसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 64 आ रहा है ना। 4 के क्यूब कर रहे हैं, 64 आ रहा है। तो फिर लास्ट में कोई भी संख्या आ जाती है जिसके लास्ट में क्या हो? 4 हो। मान लो 514 हो और इसका क्यूब निकालना हो, तो इसका इकाई अंक हमको निकालना हो तो कितना आएगा? जैसे मैंने 4 का किया है, क्यूब 64 आया, तो इसका इकाई अंक 4 है, इसका भी इकाई अंक 4 ही होगा। चाहे 514 का आप 3 बार गुणा कराएंगे तो इकाई अंक सिर्फ क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इकाई अंक का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। सिर्फ क्या करना है आपको, 1 से लेके 10 तक यानी कि 9 तक आप क्या करेंगे? क्यूब याद कर लेंगे। फिर उसके बाद इकाई अंक का आएगा अगर क्वेश्चन, तो बहुत आसानी के साथ आप निकाल जाएंगे। इसके आगे हम चलते हैं, कुछ संख्याएं और चीज सीखते हैं। इसके आगे थोड़ा सा हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? एक चीज हमें और सीखते हैं, कुछ बेस्ट जानकारी है कैसे हमारा ये क्या होता है क्यूब और किस तरीके से निकाला जा सकता है। चलो हेडिंग डाल लो आप, क्रमागत। आप मेरे साथ ये वर्ग और वर्गमूल पढ़ा होगा तो आपको ये चीज मैंने उसमें भी बताया था, लेकिन इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। इसको जब हम जोड़ते हैं तो भी हमारा क्या आता है? घन संख्याएं निकल के आती हैं।
को जोड़ना। ये आप एक हेडिंग डाल लो, क्या मेरे दोस्त, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। देखें, चलो देखते हैं, चलते हैं हम सबसे पहली विषम संख्या। सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है हमारे पास? वो एक है। तो क्या करो भैया, एक में एक जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही आएगा। ये किसका क्यूब है? ये एक का क्यूब है। एक हमारा एक के क्यूब है। अब चलते हैं दूसरी, यानी कि जब आते हैं हम दूसरे स्टेप में, क्या आएंगे? दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। कौन सी? दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। अब इसके बाद कौन सी, एक के बाद कौन सी विषम संख्या आती है बताओ? एक के बाद वो आती है 3, और फिर उसके बाद कौन सी संख्या आती है? 3 के बाद विषम संख्या 5 आती है ना। अब बताओ 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना आता है? 8 आता है। 8 किसका है? ये 2 का क्यूब है ना? बिल्कुल है। चलो आगे चलते हैं। अब 1 3 5, इसके बाद जैसे एक विषम संख्या जोड़ा, फिर दो विषम संख्या जोड़ा, अब आगे इसके आगे 3 विषम संख्या जोड़ेंगे। आगे 3 विषम संख्या, इसके बाद 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 7, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 11। इनको जोड़ो जरा सा, इनको जोड़ो। 9 7 16, 16 11 कितना हो जाएगा हमारे पास? बताओ 27 हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा 27। ये किसका क्यूब है? ये 3 का क्यूब है। अब इसके आगे आ जाओ। अब इसके आगे हम आते हैं 4। देखो यहाँ पे एक विषम संख्या जोड़ा, फिर उसके बाद दो विषम संख्या जोड़ा, फिर 3 विषम संख्या जोड़ा, अब इसके बाद 4 विषम संख्या जोड़ेंगे। 11 के बाद कौन सा आता है? 13, 13 के बाद मेरे भाई 15, 15 के बाद कौन सा? 17, 17 के बाद कौन सा? 17 के बाद मेरे पास 19 आता है ना। हमको कुल मिला के 4 विषम संख्या जोड़नी है। 1 2 3 4, 4 विषम संख्या हो गई। अब बताओ जब हम इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? बताओ इन सारी संख्याओं को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारे पास 64। और ये 64 किसका है? 64 मेरे भाई 4 का क्यूब है कि नहीं है? 4 गुणे 4 गुणे 4 करोगे 3 बार 64 ही आएगा। अब इसके आगे देखो, जैसे 4 विषम संख्या जोड़ी, अब 5 विषम संख्या जोड़ेंगे। जैसे ही 5 विषम संख्या जोड़ेंगे, 19 के बाद कौन सी अगली विषम संख्या आती है हमारे पास? 21 आती है ना। 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद कौन सी? 25, 25 के बाद कौन सी? 27, 27 के बाद कौन सी? 29। देखो कितनी विषम संख्या हो गई? 1 2 3 4 5। इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ोगे आप अपनी कॉपी में जोड़ना, कितना आएगा? वो आएगा 125। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का तो ही क्यूब होता है। 5 गुणे 5 गुणे 5 करोगे, 5 5 25 पंचे 125। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ये बन सकता है, क्या आपसे पूछ सकता है, जैसे हम 4 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब कर रहे हैं, कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा 4 का क्यूब आएगा? कितना आएगा? 4 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा 4 का क्यूब आ जाए। 1 2 3 4। और मैं कहता हूं कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़े ताकि 5 क्या मेरे भाई? 5 का क्या आ जाए? क्यूब आ जाए। कितनी? 5 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा। ये भी एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके आगे भी हमें कुछ चीजें सीखना है इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, उसमें भी कुछ चीज सीखेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखेंगे घन कैसे निकाला जाता है, घन और घनमूल, यानी घनमूल तो अभी आगे पढ़ेंगे। पहले घन के बारे में हम समझते हैं, कैसे भी किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए।